भाई ये लो, ठीक है। अब मानेगा। चले, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप जैसे हमने कल पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज किया था जिसकी फोकल लेंथ कैसी थी? शॉर्ट थी, शॉर्ट रखी गई थी ना। और उसने इमेज कहाँ बनाया था? डिस्टिंक्ट विजन पे बनाई थी, परफेक्ट इमेज बनाई थी, इमेज वर्चुअल बनाई थी, हाइट ज़्यादा थी। आज हम क्या पढ़ते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक अलग डिवाइस है जिसको हमने इमेज को और मैग्नीफाइड करना है और अच्छे तरीके से, और उन ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मीन्स टीनी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन, which is used to see very teeny object। बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को सी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये बनता कैसे है? इसमें क्या अरेंजमेंट करनी है? इसमें हमने यूज करने हैं दो लेंस। इट इज कंसिस्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंस। कौन से यूज करने हैं लेंस? कॉन्वेक्स लेंस यूज करने हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस आपने कौन सा यूज करना है? तो देखें, एक कॉन्वेक्स टाइप लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस, इट्स स्मॉल फोकल लेंथ, एक ऐसा लेंस जिसकी क्या हो? स्मॉल फोकल लेंथ हो, और इट्स स्मॉल एपरेचर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेंस। उसको क्या बोल देंगे हम? ऑब्जेक्ट लेंस। एक ऐसा लेंस हमने यूज करना है जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपरेचर। स्मॉल एपरेचर का मतलब होता है जो ये लगा लो कि स्मॉल साइज का लेंस हमने यूज करना है, जिस लेंस का साइज कैसा हो? स्मॉल हो। एपरेचर वो स्मॉल होता है जो लेंस के अंदर का जो डिस्टेंस बनता है ना प्रिंसिपल एक्सिस का, वो जो सेंटर एक्सिस से होकर निकलता है उसको बोलते हैं एपरेचर। तो इसका स्मॉल एपरेचर होना चाहिए, और स्मॉल क्या होना चाहिए? उसकी फोकल लेंथ। उसको लेंस को क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट लेंस। दूसरा लेंस कौन सा यूज करना है? यूज अदर लेंस, इट्स स्मॉल फोकल लेंथ। दूसरे लेंस की भी फोकल लेंथ कैसी हो? स्मॉल हो, एंड लार्ज एपरेचर। उसका एपरेचर कैसा हो? लार्ज हो, यानी कि उसका साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। इज कॉल्ड आई लेंस। इस लेंस को क्या बोलेंगे? आई लेंस। आई लेंस है तो लेंस कहां रखा जाएगा? आई के नजदीक। ऑब्जेक्ट लेंस है तो कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट के नजदीक। ये चीजें आपको इसमें बतानी है डेफिनेशन के साथ। सेकंड भाई, अब बताएंगे इसका प्रिंसिपल, ये काम कैसे करेगा। तो अगला टॉपिक आपका रहेगा प्रिंसिपल। ठीक है भाई, दो लेंसों से मिलके बना हुआ है, दोनों लेंसों पे कैसे कैसे काम करता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर टू एफओ। एफओ क्या है? ऑब्जेक्ट फोकस। एंड formed a real inverted large size
मैग्निफाइड इमेज अदर साइड अवे फ्रॉम 2f0। ठीक है, एक क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट हम करेंगे ना, उस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है, f0 के आसपास रखना है। जब हम उस f0 के आसपास रखेंगे तो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। और किस तरफ बनेगी वो, उसी लेंस के दूसरी साइड, और दूसरी साइड भी कहाँ, 2f से दूर। और 2f0 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किसका, ऑब्जेक्ट लेंस का। ठीक है, एंड आई लेंस यूज ऑब्जेक्ट लेंस इमेज एज ए ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफाइड very large size image real inverted formed to same size same side of object on distinct vision। प्रिंसिपल पे खास ध्यान रखना, यही वर्किंग है। क्या कहता है, ऑब्जेक्ट जो हमने प्लेस किया था वो कहां पर किया था, नियर f0 के। इमेज कहां बना दी उसने, 2f0 से दूर। कैसी इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, साथ में मैग्नीफाइड है, मीन साइज क्या कर देगा, बड़ा। उसी इमेज को आई लेंस क्या यूज करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट, और एज ए ऑब्जेक्ट यूज करके उसी साइज को और ज्यादा क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, और उसको और ज्यादा इंक्रीज करके कहां ले जाएगी, नियर टू डिस्टिंक्ट विजन। और डिस्टिंक्ट विजन पे अगर चली गई तो इमेज कैसी दिखेगी, परफेक्ट दिखेगी ना, क्लियर दिखेगी ना। तो इसके लिए ये काम करता है। ठीक है, ये रहेगा आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद वर्किंग। वर्किंग ये काम कैसे करता है, तो काम तो प्रिंसिपल पे ही करेगा ना ये। तो इसका डायग्राम समझे भाई, डायग्राम समझ में आ गया तो वर्किंग लिख लेंगे इसकी, या उसी को उठा के सिर्फ पॉइंट में मेंशन करके वर्किंग में चेंज कर लेंगे। डायग्राम के लिए हमने क्या करना है, दो लेंस यूज करने हैं। पहले कौन सा लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है भाई, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या रहेगा इसका, सेंटर। ये इसका फोकस f0, एक फोकस इधर होगा सेम डिस्टेंस पे, इस फोकस को क्या नाम दे देंगे, f0। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बिल्कुल f0 के पास। रिप्लेस करना पड़े तो चेंज भी कर ले, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका f0 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये बिल्कुल फोकस के आसपास रखना है। यहां से पहले पैरेलल बीम ऑफ रे लाइट डालेंगे, कहां से निकलेगी, फोकस से। सेकंड रे ऑफ लाइट डालो, कहां से निकलेगी, जहां काटेगी वहीं आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। ये देखो यहाँ f0 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देना आप। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कहां बन रही है, 2f0 से। ये बाद में बना लेना चाहिए, क्योंकि स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। इसको क्या नाम दें अब, a डैश b डैश। इतना क्लियर है। अब देखें, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO लिख दें, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंस के लिए VO लिख दें, फोकल लेंथ क्या लिखें, FO लिख दें। O किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। बताओ क्लियर है इतना,
सबको। दूसरा डायग्राम ये कहता है कि हमें डायग्राम ऐसा बनाना है जिसमें दोनों के साथ एक ही ट्यूब से जोड़ा गया हो। मींस दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सिस कैसी हो, सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जाए। और सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे आई लेंस को रखना है जिसका एपरेचर कैसा है, लार्ज एपरेचर। कैसे एपरेचर का लेना है, लार्ज एपरेचर का। इसका सेंटर हो जाएगा सी डैश। ठीक है भाई। ये अब ये लेंस है, इसका नाम क्या रखेंगे, आई लेंस। और आई लेंस का काम क्या है, जो ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनी है उस इमेज को क्या यूज करेगा, ये एज ए ऑब्जेक्ट, और उसकी क्या बना देगा, इमेज बना देगा। तो जब इसकी इमेज बनाएंगे तो पहले सबसे पहले नॉर्मल आप लोगों ने डालना है इस पॉइंट से होके और इसके सेंटर को काट के जाए। यहां से एक लाइन लो स्ट्रेट और किसको काट के जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इसको आगे की तरफ बढ़ा देना। दूसरी रे लाइट कहां से लेते हैं, ह्यूमन आई की जहां से पोजीशन होती है, जहां से आप इसको देख रहे होते हो वहां से आई पोजीशन से रे लाइट डालनी है। और ये रे लाइट जिस जहां भी इसको काटेगी ना, जिस पॉइंट पे, वहीं क्या बन जाएगी, इमेज। देखो यहां से चलो भाई देखिए, आई लेंस के साथ क्या करना है, एक आपने रे ऑफ लाइट निकालनी है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके निकले। तो यहां से आप रे लाइट डाल देना यूं, ये इसके सेंटर से होके निकले ऐसे। अगली रे ऑफ लाइट कहां से डालनी है आपने, अगली रे ऑफ लाइट डालनी है आई की पोजीशन से, जहां आपकी आंख की पोजीशन रहती है। यहां से जहां से हम देखते हैं तो वहां से एक बीम ऑफ लाइट डालना है। स्केल से डालोगे तो अच्छा डलेगा। ये जैसे रे ऑफ लाइट डाली, इसके साथ क्या होगी, यहां से बैंड होके यूं काटेगी। बस ये ध्यान रखना, ये पोजीशन है ना आपकी एग्जैक्ट तभी आएगी जब फाइनल इमेज फॉर्म्ड। एक तो साइज इसका बहुत लार्ज होगा और किसके बीच में आएगी, फोकस और इसकी जो फोकल लेंथ होगी ना, इसकी फोकल लेंथ रहेगी हमारी FE। इसके लिए भी तो फोकल लेंथ होगी ना, आई लेंस के लिए बड़ी है तो बड़ा लेंस है तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी, लार्ज होगी। इस तरफ भी इसकी फोकल लेंथ होगी FE यूं। तो ये इमेज जहां आपकी फाइनल इमेज बन के तैयार हो जाएगी तो ऐसी सी आपकी एक इमेज बन जाएगी, A डैश, A डबल डैश, B डबल डैश। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल इमेज फॉर्म्ड होगी। इमेज जहां बनती है वह कौन सा एंगल होता है, इमेज के लिए कौन सा एंगल होता है, बीटा। ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज उधर। थोड़ा और इजी कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को भी इधर ले आते हैं। ये लो, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल हमने क्या किया, इसी के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली इसके ऊपर। ठीक है, इसको नाम दे देंगे B डैश पे है ये, वहां पे क्या नाम दिया था पीछे कंपाउंड में, सॉरी सिंपल में, E। इस पॉइंट को हमने E मान लिया। अगर मैं इसको इस सेंटर से मिला दूं तो ये वाली ट्रायंगल इधर नहीं आ गई है, देखो सेंटर से ही नॉर्मल डला था। ये इसकी हाइट होगी और ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, अल्फा। दोनों एक तरफ VG से सोल्व हो जाएंगे और सीधी लीनियर मैग्निफिकेशन निकल जाएगी, 10 बीटा बाई में 10 अल्फा। बताओ डायग्राम क्लियर है क्या। फिर से देखिए, पहले ऑब्जेक्ट लिया, उसकी इमेज फॉर्म्ड हुई है, तो इमेज डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये वाला है V नोट। नोट हमने जो यूज किया है 0, O हमने यूज किया, वो ऑब्जेक्ट के लिए किया है। अब हमें निकालने इसके डिस्टेंस निकालें तो ये वाला डिस्टेंस इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो इसके लिए क्या थी, इमेज थी। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या नाम दूं मैं,
ऑब्जेक्ट के लिए यू, ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोलते हैं यू, आई लेंस के लिए तो ई। और इमेज कहां बनी है यहां, और इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं वी। कौन से के लिए है, आई के लिए तो वी ई। और इमेज बनी कहां पे है, डिस्टिंक्ट विजन पे, और उसको क्या नाम देते हैं डी। तो ये डी भाई हो गए सारे के सारे डिस्टेंस मेंशन सभी हैं। ये फोकल लेंथ पूछे तो इधर की फोकल लेंथ कितनी होगी एफ ई आई लेंस के लिए। ये वाली फोकल लेंथ पूछे तो ये भी फोकल लेंथ किसके लिए, आई लेंस के लिए। ठीक है भाई, ये आपके पास डायग्राम है। डायग्राम बताएं पहले क्लियर है क्या, जो डायग्राम में लिखा है वही वर्किंग में हमने लिखना है। वर्किंग में सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया और उसकी इमेज कौन सी बनी है। एन ऑब्जेक्ट कौन सा, ए बी प्लेस्ड नियर एफ नोट formed real inverted and magnified image कौन सी, ए डैश बी डैश, कहाँ अदर साइड ऑफ कौन से लेंस के, ऑब्जेक्ट लेंस, एंड डिस्टेंस कहां रहेगा, अवे फ्रॉम टू एफ नोट। ठीक है, फॉर आई लेंस ए डैश बी डैश क्या यूज होगा अब ये, एज ए ऑब्जेक्ट formed magnified large height मैग्निफाइड लार्ज हाइट कैसी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कहाँ बनेगी, डिस्ट्रिक्ट विजन ऑफ आई। कहाँ से, आई से आपके डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाएगी। डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस कितना रहता है 25 सेंटीमीटर। ये वर्किंग है। वर्किंग देखोगे तो सेम सी वही है जो हमने इसका क्या दिया था प्रिंसिपल। तो पेपर में है ना, आप जब लिखो तो प्रिंसिपल छोटा कर लेना, वर्किंग में सारी चीज़ें बता देना, या वर्किंग को छोटा कर लेना, प्रिंसिपल में सारी चीज़ें बता देना। प्रिंसिपल आ गया, अब क्या निकालनी है, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पावर। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, तो लिखें मैग्निफिकेशन ऑफ किसके लिए है, कौन से कंपाउंड कौन से माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप is the ratio of किस किस का रेशियो है ये, इमेज हाइट एंगल टू द ऑब्जेक्टिव एंगल या ऑब्जेक्ट हाइट एंगल। ठीक है भाई, फॉर्मूला पहले बता दे। ऑब्जेक्टिव एंगल कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव एंगल इज अल्फा
अप्रोक्स 10 अल्फा स्मॉल होने की वजह से, और इमेजिव एंगल इज बीटा अप्रोक्स, ये किसके 10 बीटा के, स्मॉल की फॉर्मेशन के लिए लेते हैं और 10 थीटा इसलिए लेते हैं, जो राइट एंगल ड्रा होती है ना, इसमें हाइट के पर्पस के बेस पे जब कंपैरिजन करते हैं तो मैग्निफिकेशन दो कंपैरिजन देती है, हाइट और डिस्टेंस, और हाइट क्या है परपेंडिकुलर, डिस्टेंस क्या है बेस, और बेस और हाइट का रेशियो क्या बनाता है आपका 10 थीटा, ठीक है, इसलिए लेते हैं। दूसरा एक और रीजन है, हमेशा कभी भी अभी तक हमने जितने भी रिजल्ट किए हैं एक्सिस के बेस पे 2 डायमेंशन में, तो जो वर्टिकल कोई भी चीज होती है उस पर कौन सा एंगल लेते हैं साइन थीटा, वर्टिकल पे साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल पे कोस थीटा, और रेशियो वर्टिकल और इसका क्या रहता है 10 थीटा, ठीक है। तो दोनों मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप याद रख सकते हो, ठीक है, या स्मॉल वैल्यू को भी अप्रोक्स चेंज करने के लिए आप ले सकते हो। तो मैग्निफिकेशन बोले क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 10 बीटा बाय में क्या चाहिए अब हमें 10 बीटा और 10 अल्फा। अब सीधे बताओ 10 अल्फा तो कहाँ है और 10 बीटा कहाँ है, ये लो 10 बीटा के लिए कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लें, सी डैश बी डबल डैश ई ले लें, ये देखें सी डैश बी डबल डैश ई, और अल्फा बीटा के लिए कौन सा लें, सी डैश बी डबल डैश ए डबल डैश। निकाले भाई, फॉर 10 अल्फा इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, सी डैश बी डबल डैश ई, 10 अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ई बी डबल डैश बाय में बी डबल डैश सी डैश, इसको चेंज कर लो, ई बी डैश हमने किसके पैरेलल लिया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी बाय में, यहां पे बता भी देना, ई बी डबल डैश किसके पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल लगा देना ए बी, ठीक है भाई, रख दो इसको, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। अब निकाल लो 10 बीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, सी डैश बी डबल डैश ए डबल डैश, ठीक है, 10 बीटा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाय बी डबल डैश सी डैश, सेकेंड इक्वेशन। मैग्निफिकेशन में पुट कर दो, m इज इक्वल टू किसके बराबर 10 बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय बी डबल डैश सी डैश, इनटू में डिवाइड में है, उल्टा कर दो, इनटू में हो जाएगा, तो क्या लिखूं, नीचे क्या आ जाएगा ए बी और ऊपर क्या चला जाएगा, कुछ कटता है क्या, इससे कैंसिल, क्या रह गया आपका ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी, थर्ड इक्वेशन। कंपैरिजन के बगैर किसी का भी मैग्निफिकेशन नहीं निकाली जा सकती। मैग्निफिकेशन तो लेंस की कैसी भी हो सकती है, पर एडजस्टमेंट तो जरूरी है, ऑब्जेक्ट की एडजस्टमेंट, फिर लेंस की एडजस्टमेंट। आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो उसमें मैग्निफिकेशन तो ऑलरेडी है, क्या आपने उसमें स्लैब रखी और रखते ही चेक कर लोगे, पहले क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये इसकी एडजस्टमेंट बता रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो न्यूमेरिकली तो सीधा ही यूज करेंगे। चले, इतना क्लियर है। अब यहां से एक चीज देखी हमने कि मैग्निफिकेशन में हमारे पास दो चीजें आ गई, हमने ऑब्जेक्ट भी यूज कर लिया और फाइनल इमेज यूज कर ली, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी उसका कोई काम आया ही नहीं, तो यहां उसको यूज करेंगे।
कैसे? अगर मैं ए डैश बी डैश से मल्टीपल कर दूं और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दूं, कोई खास फर्क पड़ा? लेकिन वो भी इसमें इंक्लूड होगी ना, पूरा डायग्राम इंक्लूड हो गया। अब इसको लिख दो, ए डबल डैश बी डबल डैश के साथ ए डैश बी डैश इनटू में इधर क्या रह गया? ए डैश बी डैश बाय में ए बी। अब कोई फर्क पड़ा? अरे इसके साथ इसको लिख दिया, इसके साथ इसको लिख दिया, मल्टीपल में है, ठीक है। यहां से लेकिन वो चेंज आ गया है। वो चेंज क्या आ गया? ये चीज ध्यान से देखो क्या है। ए डबल डैश बी डबल डैश किसके लिए यूज कर रखी है? फाइनल इमेज हाइट। और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था? ए डैश बी डैश। तो ये इसकी मैग्निफिकेशन नहीं बन गई? किसके लिए? आई लेंस के लिए। इनटू में ये देखो अब क्या है, ये किसकी हाइट है? जो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इमेज बनी थी उसकी हाइट, बाय में ये किसकी हाइट है? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये किसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन बन गई? एम ओ की। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या थी? एम। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहां से आपकी आ गई टोटल मैग्निफिकेशन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? बताओ और दो। एम ए किसके बराबर है? ए डबल डैश बाय में ए डैश बी डैश। किसकी मैग्निफिकेशन है? मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। अगला क्या बचा? ए डैश बी डैश बाय में ये क्या है? एम ओ। किसकी मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। आ जाए इधर। मैग्निफिकेशन का फार्मूला हाइट में बराबर होता है, डिस्टेंस में भी होता है क्या? होता है। तो इसी का फार्मूला एक और नहीं बन जाएगा क्या? वी नॉट बाय में यू नॉट। ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, इमेज के लिए है, तो वी ई बाय में यू ई बराबर होगा इसके। ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के लिए इमेज। तो फिर वी ई तो लिखा था, आप क्यों चेंज करवा रहे हो फिर? वी ई बाय में यू ई। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए क्या था? अरे आई लेंस के लिए क्या था? ये रही यू। अरे फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का? हाइट बाय में हाइट, इमेज हाइट बाय में ऑब्जेक्ट हाइट। डिस्टेंस में क्या होता है? इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? यू ई तो है, ठीक है। चले इसके लिए बताएं क्या बनेगा। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए है तो वी ओ बाय में यू ओ, ठीक है। ये दोनों के लिए मैग्निफिकेशन बराबर रहेगी। अब क्या करना है? वही आपने करना है, लेंस फॉर्मूले में इसको पुट करना है और लेंस फॉर्मूले में पुट करके इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लेनी है। लेंस फॉर्मूले में किसकी मैग्निफिकेशन को पुट करें? आई की, क्योंकि एडजस्टमेंट तो किसको करना है? आई लेंस को एडजस्ट करना है, तो उसकी मैग्निफिकेशन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। सोनिया क्या है लेंस फॉर्मूला बेटा? सबको पता है भाई? ठीक है। इसको चेंज कर लो आई लेंस में। चेंज करेंगे तो 1/FE, फोकल लेंथ FE हो जाएगी। इमेज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किसकी फॉर्मेशन की है? फाइनल इमेज की। ऊपर से सबको मल्टीपल कर दो फाइनल इमेज के साथ। चेंज करो। VE बाय में FE इज इक्वल टू VE बाय में VE माइनस VE बाय में UE, ठीक है। सबके साथ क्या कर दिया? VE से डिवाइड कर, मल्टीपल कर दिया दोनों तरफ। अब जो चेंज होता हो उसको काट दो। VE से VE कैंसिल, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया?
वी ई बाय में एफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस वी ई बाय में यू ई। इस यू वी ई यू ई को इस तरफ ले आओ, इसको उस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, वी ई बाय में यू ई इज इक्वल टू 1 माइनस वी ई बाय में एफ ई। आ गया। ये बताओ क्या है, किसकी, एम ई इज इक्वल टू 1 माइनस वी ई बाय में किसके बराबर आ गया, एफ ई के बराबर। क्लियर है। ये मैग्निफिकेशन आ गई, टोटल मैग्निफिकेशन में उठा के पुट कर दो, टोटल मैग्निफिकेशन में इसको उठा के पुट कर दो आप। क्या थी मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू, एम ओ की जगह रखो, एम ओ की मैग्निफिकेशन क्या है, ऊपर देखो, वी नोट बाय में यू नोट इंटू में 1 माइनस, पहले ना एक और काम कर लो यहां से, इसकी मैग्निफिकेशन को डिस्टिंक्ट डिवीजन पे ले जाओ। अगर डिस्टिंक्ट डिवीजन पे ले जाएंगे तो क्या चेंज होगा, जो इमेज डिस्टेंस है वी ई वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी। इमेज किस तरह बन रही है, इस तरह बन रही है ना, तो वी ई किसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, माइनस डी। फोकल लेंथ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, करो तो कर लेना, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस एफ ई। अब प्लस क्यों होता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इधर जो लेंस लिया था इसके लिए फोकल लेंथ ये यूज की थी, इसके लिए फोकल लेंथ भी हम वही यूज करेंगे। फाइनल की हमने इमेज फॉर्म्ड की थी, जो रे लाइट लास्ट में नहीं आ रही है, जो आई से आ रही है, वो आई आपकी फोकस से ही रे लाइट को लेके आ रही है। रखें इसको एक बार, m इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम ई पुट करेंगे तो 1 माइनस 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 डी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाय में एफ ई। फॉर्मूले में रखें इसको, m इज इक्वल टू वी ओ बाय में यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाय में एफ ई। इसको बोलते हैं फाइनल मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ जी, अब बोले, जो हमने ऑब्जेक्ट जिस तरफ लिया है फोकल लेंथ उधर की ही यूज करते हैं, नहीं बेटा जी। अभी लो, ये वाला लेंस लिया था, ऑब्जेक्ट इधर रखा था, इमेज किधर बनाई थी, जिस साइड, उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है हमने, तो फोकल लेंथ भी किसके लिए होगी, ऑब्जेक्ट के लिए होगी ना। अरे इसकी इमेज इधर बन गई, ये वाली रे लाइट फोकस से आई है बेटा, उस फोकस से आई है आई की रे लाइट, तो फोकस कौन सा यूज करे वो, क्या हमने इस फोकस से रे लाइट निकाली है, इधर एफ ई था, क्या इससे कोई फोकल रे लाइट निकाली है क्या, फिर नहीं तो रे लाइट एफ ई से लेते ही हूं। ये जो रे लाइट आ रही है ये वाली, पीछे से कहां से आ रही है, ये फोकस से आ रही है, इसीलिए इसका फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव। या याद रखो, कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा कौन सा यूज होता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्लियर है इतना। यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है, जब इसको न्यूमेरिकली यूज करते हैं तो न्यूमेरिकली कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज करना है बस चेंज क्या करना है, वी नॉट इज इक्वल टू एल, क्यों है मैं बताऊंगा, यू नॉट इज इक्वल टू एफ नोट। ये कहता है अगर हम ऑब्जेक्ट हमने कहाँ लिया था, फोकल लेंथ के नियर बाय लिया था ना, आसपास, फोकल लेंथ के बिल्कुल नजदीक लिया था, तो ये तो रिप्लेस हो जाएगा ना, तो इसको तो इसके बराबर लेंगे। अब ये क्या है, एल क्या है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। ये वो ट्यूब है जिससे दोनों लेंस को जोड़ा गया है, और इसमें इमेज जो बनेगी ना पहले की वजह से, वो उस ट्यूब के, ऑब्जेक्ट ट्यूब के बिल्कुल एंड पे बनेगी, इसीलिए उस ट्यूब की लेंथ को हमने क्या ले लिया, एल ले लिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा एल,
अब ट्यूब की लेंथ देखो किस तरफ है, इस तरफ है पॉजिटिव। इस वाले की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हमने फोकल लेंथ ली थी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। अब फोकल लेंथ इस तरफ रखी है ना, तो वो फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी, ऊपर तो एल रखना है, डिवाइड में माइनस के एफ ओ। बेटा जी अब की बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, ध्यान से देखो ना एक बार यहाँ पे, ये क्या है, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल पे है, तो अब इसलिए नेगेटिव लिया है, ठीक है। इधर 1 प्लस में डी बाय में एफ ई, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, ठीक है। इससे आपका एक न्यूमेरिकल सोल्व होगा। न्यूमेरिकल इसका एक ही है, 2004 में आया था, एग्जाम में आया था, ठीक है, वो मैं आपके पास भेज दूंगा। उसमें दिया हुआ था वैसे ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है मीन्स फोकल लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, डिस्टिंक्ट विजन हमें पता ही होता है, ट्यूब लेंथ थी वो 20 सेंटीमीटर थी। तो यही चीजें चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिएगा ना, है। एफ ई फोकल लेंथ 1 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ तो 1 मीटर दे रखी थी, ये वाला दे रखा था 5 सेंटीमीटर, और ये डायप्टर है मतलब डिस्टिंक्ट विजन है, सबको पता है कितना होता है, तो इसके मीटर के क्या बनाने पड़ेंगे, या सारे के सारे किस में लेने पड़ेंगे, मीटर में, ठीक है। तो ये आपका भाई पूरा टॉपिक रहेगा, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसके लिए? पैरेलल इमेज मतलब है क्यों नहीं, इनफाइनाइट के लिए भी है, चलो इनफाइनाइट के लिए भी इसी में करवा दे, और क्या, एक ही वीडियो चल जाएगी ये, इनफाइनाइट पोजीशन और देख ले, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म्ड होगी तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्टिव एंगल ले लेंगे, और इमेज के लिए वही। जब हम इसकी मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या है हमारी, वही 10 बीटा बाय में 10 अल्फा, तो सीधी मैग्निफिकेशन निकाल लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही चेंज करना है। अब की बार जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास उसकी पोजीशन हमारे पास, जो इमेज बनेगी वो इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे इनफाइनाइट पे फॉर्म्ड होगी बस सीधे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला आप सीधा मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, 10 बीटा बाय 10 अल्फा। ये बीटा किसके लिए होता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पोजीशन पे, और 10 अल्फा किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट कौन सा था हमारा, ऊपर हमने लिया ही था, तो ऑब्जेक्ट के लिए पहले रख लेते हैं 10 अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 10 अल्फा अभी हमने माना था वो क्या था, ई बी डबल डैश बाय में, चेंज कर लो इसको, ए बी बाय में अल्फा के लिए, बीटा जो 10 बीटा अभी निकाला था वो निकाल लो, वही इमेज तो जाएगी कहां पे, इन्फिनिटी पे, लास्ट में पोजीशन इन्फिनिटी रख देंगे बस, तो क्या निकलेगी 10 बीटा, सेकंड इक्वेशन निकाल दो मैग्निफिकेशन। बोले यही निकाल दे, बोले भाई क्या लिखे, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय बी डबल डैश सी डैश इनटू में चेंज कर लो, ए बी ऊपर क्या चला जाएगा, बी डबल डैश, इसको इससे क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो ये जो मैग्निफिकेशन आई है किस किस के बीच में आ गई, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आई है m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश, किसकी हाइट है ये, इमेज की, फाइनल इमेज की आ गई कि नहीं, और ए भी किसके लिए है,
ऑब्जेक्ट के लिए तो ये मैग्निफिकेशन रहेगी, क्योंकि बीच की इमेज तो इसमें या तो इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म्ड होगी और ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है वही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट रख दे, इमेज को इमेज रख दे। इमेज कहाँ बनेगी? डिस्टिंक्ट विजन पे, तो इसको सीधा डी लिख दे। और ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? यू था, इसको यू ओ लिख दे। तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई? डी बाई में यू नोट। तो इसकी मैग्निफिकेशन यही रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी किसके लिए रहती है? इनफाइनाइट पोजीशन के लिए। ये है भाई, ठीक है। उसमें ना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस दूसरा डायग्राम अगर बनाओ ना, तो इमेज फॉर्मेशन जहाँ पे आप दिखा रहे थे ना, इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देना सीधा। ये जो दो लाइनें आ रही है ना, ये दोनों लाइनें कैसे जाएंगी? स्ट्रेट जाएंगी। और जिस तरफ जाएंगी उस स्ट्रेट पोजीशन पे लास्ट में आपकी क्या फॉर्म हो जाएगी? फाइनल इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपने इसको चेंज। उतार लो भाई इसमें।